आज जो नतीजे आए हैं उससे बीजेपी सत्ता से जरूर बाहर हुई, लेकिन उसका वोट प्रतिशत बढ़ा है। दिल्ली में बीजेपी को इस बार करीब 39.23% वोट मिले हैं, जो पिछली बार के 36.08% से करीब 3% ज्यादा हैं। इसका मतलब ये कि आम आदमी पार्टी भले ही सत्ता में आ गई हो, लेकिन बीजेपी में लोगों का भरोसा कम हुआ है, ऐसा नहीं है। तो सवाल यह कि बीजेपी हारी क्यों? इसकी वजह है दिल्ली में बीजेपी लीडरशिप का कमजोर होना, या ये कहें कि नहीं होना। 1990 के आखिर के सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं हुआ। 1998-99 में बीजेपी के पास दिल्ली में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज जैसे बड़े नेता थे। मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा के निधन और सुषमा स्वराज के केंद्रीय राजनीति में आने के बाद दिल्ली बीजेपी में लीडरशिप का अभाव शुरू हो गया। मनोज तिवारी को इंपोर्ट करके दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाना पड़ा। साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा फील्ड में तो दिखे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। चांदनी चौक से सांसद हर्षवर्धन भी कुछ खास नहीं कर पाए। 2015 के विधानसभा चुनाव में तो किरण बेदी को बाहर से लाकर सीएम पद का उम्मीदवार बनाना पड़ा। अब हालत यह है कि 2014 से बीजेपी दिल्ली में सभी लोकसभा क्षेत्रों में जीतती है। पीएम मोदी के नाम पर सांसद बड़े बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं, लेकिन लोकल चुनाव में बीजेपी केजरीवाल को टक्कर देने में नाकाम रहती है। तो दिल्ली बीजेपी में लीडरशिप की कमी है, यह बात बहुत क्लियर है। बावजूद इसके कुछ सांसदों के इलाके में बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है और कुछ के इलाके में खराब। एक बार बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन भी देख लेते हैं। तो हम आपको एक एक करके बताते चलते हैं। पहले हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिण दिल्ली, जहां से सांसद रमेश विदुड़ी हैं। यहां पर कुल टोटल 37 वार्ड हैं और इसमें से किसको कितना मिला? बीजेपी को 13 मिले, आम आदमी पार्टी को 23, कांग्रेस को 1 और अन्य को 1, यानी यहां पर बीजेपी कमजोर हुई। इसके अलावा प्रवेश वर्मा की बात कर लेते हैं। इनके पश्चिमी दिल्ली में टोटल 38 वार्ड थे, जिसमें बीजेपी को 14, आम आदमी पार्टी को 24 सीटें यहां मिली, कांग्रेस और बाकी अन्य किसी को कुछ नहीं, यानी यहां पर भी बीजेपी कमजोर रही। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली, हंसराज हंस, यहां पर कुल वार्ड हैं 43। यहां की स्थिति भी देख लीजिए। बीजेपी को सिर्फ 14 वार्ड मिले, आपको 26 मिले, कांग्रेस को 1, अन्य को 2, यानी यहां पर भी बीजेपी कमजोर रही। इसके बाद पूर्वी दिल्ली की बात गौतम गंभीर कर लेते हैं। गौतम गंभीर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल वार्ड हैं 36। यहां पर बीजेपी ने गेन किया, यानी बीजेपी मजबूत स्थिति में रही। यहां पर बीजेपी को 22 सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 11, कांग्रेस को 3 और अन्य कोई नहीं था। इसके अलावा आपको फिर दिखा देते हैं मीनाक्षी लेखी, नई दिल्ली से सांसद हैं। कुल वार्ड 25 यहां इनके संसदीय क्षेत्र में है, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 19 सीटें मिली, कांग्रेस को और अन्य को 1 भी नहीं, यानी यहां पर भी बीजेपी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही, बहुत अच्छी नहीं रही। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में आ जाते हैं मनोज तिवारी, जहां से सांसद हैं। कुल वार्ड 41 हैं। यहां पर अगर देखें तो बीजेपी की स्थिति बाकी के मुकाबले काफी ठीक देखने को मिली। बीजेपी को यहां 19 सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी को 16, कांग्रेस को 4 और अन्य को 1। और अब चांदनी चौक की बात भी कर लेते हैं। चांदनी चौक से जो सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन है। कुल वार्ड यहां बता दें 30 है। यहां पर भी बीजेपी को 16 सीटें मिली हैं, आपको 14, कांग्रेस और अन्य किसी को नहीं, यानी कि बीजेपी की स्थिति यहां आपके मुकाबले बेहतर थी। इन 7 लोकसभा सीटों में बीजेपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन पूर्वी दिल्ली में रहा, जहां से गौतम गंभीर सांसद हैं। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी को 22 सीटें तो आपको सिर्फ 11 सीटें ही मिली। इस आंकड़े के हिसाब से गौतम गंभीर बीजेपी सांसदों में सबसे बेहतर परफॉर्मर कहे जा सकते हैं। तो बीजेपी के सांसदों के बाद अब बात दिल्ली के हैवीवेट मंत्रियों की भी कर लेते हैं, जिनकी मसाज और शराब घोटालों की इस चुनाव में खूब चर्चा रही। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इलाके में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। सत्येंद्र जैन जिस शकूर बस्ती से जीत कर आते हैं, वहां पार्टी सभी 3 सीटों पर हार गई। तीनों सीटें बीजेपी ने जीत ली। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पहाड़गंज इलाके में 4 वार्ड थे, इनमें से 3 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया, सिर्फ 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली। इसी तरीके से परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 4 वार्ड में बीजेपी 3 वार्ड में जीत गई, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 वार्ड में जीत मिली। यानी आप कह सकते हैं कि इन मंत्रियों के इलाके में जनता ने यह कह दिया कि दाग अच्छे नहीं हैं। जिन मंत्रियों पर दाग रहे या देखने को मिले, वहां आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर देखने को नहीं मिली।
बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता के इलाकों के में वोटरों की नाराजगी जरूर दिखी, लेकिन पिछली बार की तुलना में इन दोनों पार्टियों के वोट बढ़े हैं। 2017 में बीजेपी को 36.02% वोट मिले थे। इस बार 39% वोट मिले हैं, यानी 3% ज्यादा वोट मिले हैं। 2017 में आम आदमी पार्टी को 26.21% वोट मिले थे। इस बार 43% के करीब वोट मिले हैं, यानी 17% ज्यादा मिले हैं। जबकि सबसे ज्यादा घाटा कांग्रेस को हुआ, क्योंकि 2017 में उसे लगभग 21% वोट मिले थे। इस बार ये घटकर 13% के करीब हो गए, यानी 8% कम हो गए। इन आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस का वोट उड़कर आम आदमी पार्टी के पास पहुंच गया। तो बीजेपी के वोट बढ़े हैं, जिसकी वजह से बीजेपी नेता आपकी जीत पर पलटवार कर रहे हैं। सुनिए मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा ने क्या कहा। जितनी सीट बीजेपी जीतेगी या जितनी सीट आम आदमी पार्टी हारेगी, चाहे वो किसी पार्टी से हारे, वहां पे शराब का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से पराजित हो चुकी है। कि दिल्ली की जनता अभी जो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको पहचान चुकी है और उनके सारे मंत्री एक एक करके जेल में जा रहे हैं। अभी बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया जी का भी नंबर आने वाला है और वो अगर कोई भी गलत काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सपोज करेगी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता से वायदा किया था और वो अपने वायदे से बार बार भागती रहती है।